हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक वीडियो सेंड किया था। उस वीडियो में हमने साइन कन्वेंशन के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए कहा था। स्टूडेंट, आज मैं एक बार फिर जो है साइन कन्वेंशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साइन कन्वेंशन के रूल्स का मतलब क्या हुआ? जैसे जब मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन होता है तो उस रिफ्लेक्शन के बाद कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, इमेज कहाँ बन रहा है, और साथ ही साथ इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट और फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, इन सभी दूरियों को मेजर करते हैं। तो मेजर करने के दौरान कभी वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, कभी नेगेटिव ली जाती है ना। तो इन दूरियों के मेजरमेंट के संबंध में हम कुछ साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। कुछ चिन्ह परिपाटी होती है, यानी कुछ रूल्स होते हैं उनको मेजर करने के। तो उन रूल्स के संबंध में, यानी उनके मेजरमेंट के संबंध में हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो चलिए उन रूल्स को हम देखते हैं, कैसे हम मेजरमेंट करते हैं और कब पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक कॉनकेव मिरर ले लीजिए, चाहे कॉनकेव लीजिए चाहे कॉन्वेक्स। तो पर्टिकुलरली हमने क्या ले लिया, एक कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव, यानी एक अवतल दर्पण ले लीजिए। आप अवतल लीजिए, उत्तल लीजिए, कोई बात नहीं। ये क्या है, एक अवतल दर्पण हमने ले लिया, अवतल दर्पण लिया ना। अब इसका स्टूडेंट एक मुख्य अक्ष होगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, है ना। अब इसके बाद देखिए जो इसका कर्व वाला पोर्शन है इस साइड में है ना, तो क्या होगा, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यानी इसका वक्रता केंद्र इसी साइड में होगा, इसकी वक्रता त्रिज्या, सॉरी इसका फोकस जो होगा इसी साइड में होगा, है ना, इस साइड में। अब देखिए स्टूडेंट, साइन कन्वेंशन क्लास 9th में भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में पढ़ा था क्या, कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, है ना। 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 कार्तीय तल होते हैं, जिसमें पहले वाले कार्तीय तल में आप क्या लिखते हैं, जो भी वैल्यू होता है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव लिखते हैं। दूसरे वाले में क्या लिखते हैं, दूसरे वाले में आप नेगेटिव और पॉजिटिव लिखते हैं। तीसरे वाले में क्या होता है, टोटल नेगेटिव होता है दोनों, है ना। और चौथे वाले में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। एक चीज और जान लीजिए, क्या अगर आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, नंबर लाइन पे गए होंगे, तो ये अगर ये ओरिजिन है तो इधर के जो वैल्यू लिखते हैं आप क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं, और इधर के जो वैल्यूज लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं ना। इसी तरह जब अपवर्ड डायरेक्शन में वैल्यू लिखते हैं तो आप पॉजिटिव लिखते हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब वैल्यू लिखते हैं तो वो नेगेटिव लिखते हैं। ये चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक, हमने क्या लिया, एक अवतल दर्पण लिया, इसका मुख्य फोकस हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या हो गया, ये दर्पण का ध्रुव बिंदु P हो गया, ठीक है ना। ये इतनी चीजें हमने मेंशन कर लिया। ये चीजें हमने इसलिए बताया क्योंकि इसी से मिलता जुलता यहाँ पे भी हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखिए पहला रूल क्या होता है, दूरियों को यानी नापने के लिए जब किसी दर्पण के द्वारा परावर्तन होता है तो उस संबंध में जो दूरी का मेजरमेंट हम करते हैं, UVF, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या की दूरी, और वस्तु की हाइट और प्रतिबिंब की हाइट, इन सब को मेजरमेंट करते समय हमें वैल्यू कभी प्लस लिखनी पड़ती है, कभी माइनस लिखनी पड़ती है। तो उस संदर्भ में ही हम यहाँ डिस्कस करें। ठीक, देखिए चिन्ह परिपाटी का जो पहला रूल है, फर्स्ट रूल है, क्या कहता है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि जो भी किरणों को आपतित कराया जाता है, यानी दर्पण पर किरणों को सदैव क्या किया जाता है, बाईं ओर से आपतित कराया जाता है। यानी क्या होगा, जब भी प्रकाश किरणें आपतित कराई जाती हैं
तो दर्पण जो होता है उसके बाएं तरफ से ये बायां हो जाएगा दर्पण का, है ना, ये बायां, ठीक है, और ये बायां हो गया और ये क्या होगा, दायां हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा लेफ्ट साइड से, यानी क्या होगा, दर्पण पर प्रकाश की किरणों को सदैव बाईं तरफ से आपतित कराते हैं, ठीक है ना, बाईं तरफ से, ठीक। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि क्या होगा, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव बिंदु से चलकर मापते हैं। यानी हमारे स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये ध्रुव बिंदु P होगा। चाहे आप कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है, ये वस्तु, तो वस्तु की दूरी को हम क्या करते हैं, स्मॉल u से डिनोट करते हैं, है ना। अब कहीं पे मान लीजिए क्या होगा, इसका प्रतिबिंब, जैसे ये क्या होगा, यहाँ पे रखा गया है, तो परावर्तन के बाद क्या होता है, फोकस से होकर के जाता है ना, ठीक। एक वक्रता केंद्र से ऐसे गुजार दीजिए, तो वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते क्या होगा, फिर वापस चला जाएगा। तो यहाँ कट हुआ ना, ये प्रतिबिंब बना, तो इसके डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, v से मेजर करते हैं, और वक्रता केंद्र के डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, r से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। चलिए ये सारी चीजें लिख दी हमने। देखिए पहला पॉइंट बताया हमने, जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो सदैव दर्पण के बाईं ओर से आपतित कराई जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव बिंदु P से चल करके मापते हैं। चलने का जो स्थान है यहीं से चलना शुरू करेंगे। अब देखिए, दर्पण के बाईं तरफ जितने भी दूरियों को हम मेजर करते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव साइन के साथ। अब इसको अगर हम क्वाड्रेंट में बांट दें, है ना, इसको हम क्वाड्रेंट में बांट दें अगर, ठीक है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा ना। चलिए देखिए, इस ध्रुव बिंदु से इधर चलकर जितनी भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे, देखो ओरिजिन के इधर जब हम चलते हैं तो निगेटिव है ना, तो इधर एफ का वैल्यू, अगर दर्पण के सामने जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो डिस्टेंस निगेटिव लिखी जाएगी। यानी इस डायरेक्शन में चलकर मेजर किए गए डिस्टेंस को क्या करेंगे, यानी इधर जो भी डिस्टेंस लिया जाएगा वो निगेटिव मेजर किया जाएगा, ठीक। अब इधर देखो पॉजिटिव होता है ना, इस डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में ली गई जितनी भी दूरियां होती है वो पॉजिटिव, ठीक। दूसरी चीज क्या, अगली नेक्स्ट चीज क्या होगा, अब ये दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर लीजिए, देखो मुख्य अक्ष के ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो निगेटिव। यानी मुख्य अक्ष के ऊपर मेजर किया गई सभी दूरियों को पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई सभी दूरियों को निगेटिव लिखा जाता है। देखिए स्टूडेंट क्या बताया हमने, दर्पण के बाएं साइड में जितनी दूरियों को हम मेजर करते हैं वो निगेटिव होता है, दर्पण के दाएं साइड में जो दूरी यानी पीछे जो दूरी होती है वो पॉजिटिव होता है। दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर जितने भी डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, और दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे जितने डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे वो निगेटिव होता है ना। तो ये था साइन कन्वेंशन फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ u, v एंड f, r एक्सेट्रा। यानी डिस्टेंस के मेजर में किसी दर्पण के द्वारा जब परावर्तन होता है तो वहां पे जो भी डिस्टेंसों को हम मेजर करते हैं उस संबंध में हमने ये सारे साइन कन्वेंशन को समझाया आपको, है ना स्टूडेंट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक। एक कॉन्सेप्ट और इसमें मुझे बताना है मेजरमेंट के बाद। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगले कॉन्सेप्ट में हम जब बात करेंगे यानी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, इसको हम लोग देखें। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि किसी दर्पण का, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
यानी दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी एफ से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, है ना। ये हो गया। देखिए, किसी दर्पण की अगर द्वारक, किसी दर्पण का द्वारक अगर छोटा होता है तो उस कंडीशन में दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होगा वो क्या होता है, फोकस दूरी का दोगुना होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या होगा, दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये कह सकते हैं। या आप दूसरे हिसाब से इसको कह सकते हैं कि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है ना। यानी अगर कोई दर्पण है, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक है ना, अवतल दर्पण हमने ले लिया है, इसका एक फोकस होगा यहाँ पे और यहाँ पे वक्रता केंद्र सी, यहाँ पे एफ है ये और यहाँ पे क्या ये आर है। इस संबंध में अगर दर्पण का द्वारक छोटा हम देखें तो क्या हो जाएगा, दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी जो होगा, फोकस दूरी इज इक्वल टू हाफ ऑफ वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक। यानी एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू, या इसी को आप लिख सकते हैं या करके आर इज इक्वल टू एफ। ये क्या हो गया स्टूडेंट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, है ना। यानी जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ये बोल गया, या दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये पॉइंट था, है ना। तो आज की वीडियो हमने इतना डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में दर्पण के सूत्र यानी मिरर फार्मूला अर्थात यू वी और एफ में रिलेशन को डिस्कस करूंगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसे डिस्क्राइब करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना। ओके, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।